कॉन्सेप्ट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म का होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में देखेंगे कि जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो इस दोनों के बीच भी कोई ऐसा इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बनता है जो अंत में प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो इंटरमीडिएट में हम लोग कार्ब कैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्ब एनायन, कार्बीन, नाइट्रीन इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट हेडिंग देंगे, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। कार्ब कैटायन या कार्बोकैटायन भी बोलते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन। तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। तो पहला जो हम लोग देखेंगे वो कार्बन फ्री रेडिकल होगा। अब देखिए ध्यान से, होता क्या है कि मान लीजिए ये इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है, यहां भी बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ H मान लेते हैं समझने के लिए, कुछ भी यहाँ हो सकता था। अब होगा क्या, ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ से टूट जाएगा तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया हुआ है, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये ऐसे, ये भी इस तरह से बन जाएगा। तो ये जो बना ये फ्री रेडिकल कहलाएगा, फ्री रेडिकल। और ये जो बना ये भी क्या कहलाएगा, फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल। अब इस फ्री रेडिकल के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये इस तरह से बॉन्ड बना है, ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो है 1, 2 और 3, यहाँ पर इसका जो वैलेंसी होगा वो ट्राई वैलेंट कहलाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 यहाँ पर आकर के कुछ जुट सकता है तो ट्राई वैलेंट कहलाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, तो 2, 2 और 2 6 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा फ्री रेडिकल में। ये जो है इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल, क्योंकि इस पर ना प्लस है ना माइनस है। इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल। मैग्नेटिकली क्या होगा, तो ये मैग्नेटिकली पैरामैग्नेटिक होगा। आपको बताए थे कि जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलेगा लिखने के लिए, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिग्मा बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, चूंकि 3 सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। इसका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो इसको हमको ध्यान रखना है। तो अब स्ट्रक्चर से आप देख लीजिएगा, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, यहाँ देखिए इस तरह से 1, 2,
1 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, तो 6 प्लस 1 7 इलेक्ट्रॉन हो, 6 प्लस 1 7 इलेक्ट्रॉन हो। ट्राई वैलेंट, 3 गो वैलेंसी होगा तो 3 बॉन्ड है, 1 2 3। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्यू बराबर क्या है 0। मैग्नेटिकली पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिकली क्या होगा पैरामैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, इसका शेप हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर, शेप इसका ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि कार्बन फ्री रेडिकल का कैसे यहाँ पर निर्माण होता है। ये पूछता है कि व्हाट इज कार्बन फ्री रेडिकल। अगला हम लोग देखेंगे कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा इसको आज मैं नहीं कर पाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।